नमस्कार दोस्तों, बाबा जी हाउस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं ये सनी एन्क्लेव सेक्टर 123 मोहाली में लोकेटेड है और ये घर एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल नज़दीक है। एयरपोर्ट रोड यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। दोस्तों, जिस लोकेशन पर हम हैं यहाँ पर आने के लिए उस तरफ से रास्ता रहेगा और वहाँ से सीधा एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी आपको मिलती है, जो कि एयरपोर्ट रोड हमारी इस लोकेशन से शायद आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। दोस्तों, उस तरफ से जब आप आएंगे तो आगे आपको घरों के लगभग 30 फीट की रोड यहाँ पे मिलेगी और आगे की तरफ आपको बाउंड्री वॉल भी मिलेगी। एक तरफ से एंट्री और एग्जिट रहेगा तो बिल्कुल एरिया आपका गेटेड और सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों, जिस घर को हम देखने जा रहे हैं वो घर हमारा इस तरफ है। ये घर 5 मरला का घर है, 125 गज के लगभग और 23 फुट बाय 49 फुट इस घर की डायमेंशन है। और ये घर फुल डबल स्टोरी 4 BHK बनाई जा रही है। मतलब कि इसमें जो आपको परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक घर के बाहर से मिलेंगी। और इस एरिया में लगभग 9 घर जो हैं यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और ये सारे ही घर 2 साइड ओपन है। घरों के आगे की तरफ लगभग 30 फीट की रोड है और ये रोड जो है वो इंटरलॉक टाइल्स के साथ बनकर जल्दी ही तैयार भी हो जाएगी। आपके सामने है कि काम चल रहा है इस रोड को बनाने का बहुत ही तेज़ी के साथ। और घर के पीछे की तरफ भी कोई बिल्डिंग इस घर के साथ नहीं जुड़ती। जो भी बिल्डिंग बनेगी उसमें लगभग 20 फुट का रास्ता रहेगा। तो ये घर जो है 2 साइड ओपन मिलेंगे आपको सारे के ही सारे। और फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल मॉडर्न तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। ड्यूल टोन कलर का टाइल्स का यूज़ किया गया है और ऊपर की तरफ भी आपको आयरन का एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन इसमें मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो बालकोनी है यहाँ पे टफन ग्लास आपको मिलेगा रेलिंग के लिए। और जितनी भी हमारी इस घर के में विंडोज़ हैं वो सारी की सारी ही CPVC वाली विंडोज़ हैं, जिनमें भी टफन ग्लास का यूज़ किया गया है। इन CPVC विंडोज़ के कारण आपका घर लगभग 80-90% तक साउंड प्रूफ हो जाता है बाहर के शोर से। तो दोस्तों, घर को देखने की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमारे घर की एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे हमें बहुत ही बढ़िया हैवी आयरन का गेट यहाँ पे मिलता है और इस गेट के दोनों तरफ हमें कंक्रीट के हैवी पिलर्स भी मिलते हैं। और घर के अंदर आने पे सबसे पहले हमें पार्किंग की स्पेस मिलती है लगभग 12.5 फीट बाय 13 फीट के साइज़ की। तो एक आपकी कॉम्पैक्ट सेडान कार या हैचबैक कार इजीली पार्क हो पाएगी। इसके साथ ही इस तरफ भी हमें 2 व्हीलर पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है और घर के बाहर भी आपको पार्किंग के लिए स्पेस जो है वो मिलती है। और दोस्तों, इस तरफ आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे वाटर मोटर लगाने का प्रोविज़न आपको मिल जाएगा, नज़र आ जाएगा। और विंडोज़ जो हमारी CPVC वाली हैं, ऊपर की तरफ कैमरा के लिए वायर जो है वो पहले से ही आपको प्रोविज़न यहाँ पे करके दिया जा रहा है ताकि ईजिली आप कैमरा जो है वो इंस्टॉल करवा सके बाहर के कॉमन एरिया में। दोस्तों, इस तरफ और इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो हमारे घर के बाहर की वॉल है इस पे टाइल वर्क हमें मिल रहा है। ब्राउन कलर की टाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके साथ ही जो हमारी स्टेयर्स हैं इनके नीचे की तरफ गैस पाइप की जो फिटिंग है वो पहले से ही कर दी है ताकि गैस सिलेंडर आपके घर के बाहर रखे जा सके, ग्राउंड फ्लोर के भी और फर्स्ट फ्लोर के भी। और यहाँ से हमारी जो स्टेयर्स हैं वो नज़र आ जाएंगी, जो कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आपको मिलेंगी, परमानेंट वाली कंक्रीट की, जिस पे ग्लोसी ग्रेनाइट रहेगा और स्टील की रेलिंग आपको मिलेगी। और यहाँ से हमारा रहेगा मेन एंट्रेंस डोर। दोस्तों, इस घर के अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी वुडन चौगाट जो है वो आपको मिलेंगी और हैवी वुडन फ्रेम डोर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में यहाँ पे ये जो घर है बनाए जा रहे हैं। और घर के अंदर आते ही आपको एक प्रीमियम और बढ़िया घर की फीलिंग जो है वो मिलेगी। और आपको सबसे पहले ड्राइंग डाइनिंग का हॉल मिलेगा। ड्राइंग रूम हमारा बिल्कुल सेपरेट यहाँ पे बन जाएगा, लगभग 9 फीट बाय 9 फीट के साइज़ का। और ड्राइंग रूम में आपको सोफ़ा सेट लगाने की प्रोविज़न मिलती है सेपरेटली। और इसके आगे की तरफ हमारा डाइनिंग एरिया है लगभग 11 फीट बाय 11.5 फीट के साइज़ का। और पूरे घर में हमारी डबल चार्ज टाइल्स लगाई गई हैं फ्लोरिंग में। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे हॉल में इस तरफ आपको स्प्लिट AC लगाने का प्रोविज़न जो है वो मिलेगा। फॉल सीलिंग में LED लाइट्स का यूज़ किया गया है, एक बढ़िया डिज़ाइन पूरे हॉल में देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम का सेपरेट और डाइनिंग एरिया का सेपरेट डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है फॉल सीलिंग में। और इस तरफ हमें एक TV पैनल मिलता है
ताकि आप अपने बड़े साइज़ का एलईडी लगाकर यहाँ पे फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर सके। स्टोरेज हमें मिलती है ओपन वाली भी, ताकि कुछ डेकोरेशन की आइटम्स आप रख सकें, और कवर्ड वाली भी। तो कोई भी जो घर का एक्स्ट्रा सामान है वो इधर उधर नहीं, यहाँ पर ही आपका रखा जा सकेगा। और इस डाइनिंग एरिया के ठीक सामने हमारी किचन है दोस्तों। लगभग 7 फीट बाई 11 फीट के साइज़ की किचन हमें मिलती है। फुली मॉडुलर किचन हमें मिलती है, कंप्लीट वुडवर्क के साथ। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली हमारी किचन है, और किचन के हमने ड्रॉर्स जो हैं वो पहले से ओपन कर दिए हैं, ताकि आपको किचन के की स्टोरेज को देखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। दोस्तों ऊपर की तरफ भी प्रॉपर हमें स्टोरेज मिलती है, और नीचे की तरफ भी हमें प्रॉपर स्टोरेज जो है वो मिलती है। तो स्टोरेज की कोई कमी यहाँ पे नहीं आपको मिलेगी। और दोस्तों किचन का वॉशिंग एरिया हमारा बिल्कुल सेपरेट है, और कुकिंग एरिया हमारा बिल्कुल सेपरेट है। और इस तरफ हमें विंडोज मिल जाएंगी किचन में वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको एग्जॉस्ट फैन का जो प्रोविजन है वो नज़र आ जाएगा। उस तरफ आपको गीज़र का प्रोविजन जो है वो नज़र आ जाएगा। और नीचे की तरफ आप अगर देखेंगे तो हमारा ये वॉशिंग एरिया, जिसमें जैगवार कंपनी के मिक्सर टैप जो है वो लगाए गए हैं। साथ ही आरओ का भी प्रोविजन जो है वो किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों कुकिंग एरिया हमारा इस तरफ रहेगा सेपरेटली। ऊपर की तरफ आप चिमनी अपनी लगा सकेंगे, चिमनी का आउटलेट उस तरफ निकाला गया है। तो कंप्लीट प्रोविजन हमें मिलेगा हर चीज़ का। और ग्राउंड फ्लोर पे हमारे 2 बेडरूम्स हैं। दोनों बेडरूम में जाने के लिए एक एक दरवाज़ा आपको इस तरफ नज़र आ जाएगा। सबसे पहले हम अपने इस बेडरूम को देख लेते हैं। दोस्तों लगभग 11.5 फीट बाय 12 फीट के साइज़ का बेडरूम इस तरफ हमें मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग एलईडी लाइट्स हमें मिल रही हैं, और सीलिंग की हाइट तक हमें जो है कपबोर्ड्स मिल रहे हैं स्लाइडिंग डोर के साथ इस बेडरूम में। और दोस्तों ये भी सॉफ्ट क्लोजर वाले हमारे डोर्स हैं। अंदर की तरफ भी स्टोरेज आपको नज़र आ जाएगी, सीलिंग की हाइट तक है, तो स्टोरेज की भी कोई कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हमने टीवी पैनल आपके लिए इस तरह बनाया है, ओपन स्टोरेज और कवर स्टोरेज के साथ। दोनों तरह की स्टोरेज आपको मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों अब देख सकते हैं कि CPVC वाली हमारी जो है विंडोज़ हैं, ग्लास वर्क इस पे हमारा टफन ग्लास रहेगा। जाली वाली विंडोज़ भी हमें मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम में स्प्लिट एसी आप अपना उस तरफ लगा पाएंगे, उसका प्रोविजन आपको नज़र आ जाएगा। और पीछे एक फ्रेम के जैसे बना दिया है, ताकि जहाँ पे आप कुछ डेकोरेशन के आइटम्स रख सकें। ऊपर की तरफ 2 फैंसी लाइट जो है हम लगा कर देंगे अपनी तरफ से। और दोस्तों बाथरूम हमारा अटैच इस बेडरूम के साथ रहेगा इस तरफ। दोस्तों बाथरूम हमारा लगभग 5 फीट बाय 7.5 फीट के साइज का है, जिसमें टाइल्स सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं ग्लोसी वाली। और सैनिटरी आपको नज़र आ जाएगी कि ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग जो है वो लगाई गई है। जैगवार कंपनी के हमारे यहाँ पे डाइवर्टर्स हैं, सैनिटरी की फिटिंग है वो आपको नज़र आ जाएगी। इसी तरह की जो फिटिंग है वो हमें इस घर के साथ मिलेगी। और दोस्तों इस बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए इस तरफ हमें विंडो मिलेगी। अगेन ये भी CPVC वाली विंडो है। ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट फैन लगाने का भी प्रोविजन जो है वो किया गया है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों मास्टर बेडरूम की ओर। ये हमारा सेकंड वाला बेडरूम था, और मास्टर बेडरूम में जाने के लिए हमारा जो दरवाज़ा है वो इस तरफ से रहेगा। दोस्तों लगभग 10.5 फीट बाई 15 फीट के साइज़ का हमारा मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम में भी हमें जो कपबोर्ड्स हैं सीलिंग की हाइट तक हमें मिलते हैं। ड्यूल टोन कलर में काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज आपको मिलती है इन कपबोर्ड्स में। तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं आपको रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों इसी कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हमने टीवी पैनल इस तरह बनाया है विद ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज। टीवी पैनल में आपको स्टोरेज दोनों तरह की मिलती है, और इस बेडरूम में भी आप स्प्लिट एसी अपना लगा पाएंगे, प्रोविजन उसका पहले से कर दिया गया है। बाथरूम हमारा अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ भी। अगेन 5 फीट बाई 7.5 फीट के साइज़ का बाथरूम है, जिसमें ग्लोसी टाइल्स हमारी रहेंगी सीलिंग की हाइट तक।
और इस तरफ हमारी सैनिटरी की फिटिंग जो है वो लगाई जाएगी, बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की, बिल्कुल ब्रांडेड। और इस बाथरूम की भी वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके तो उसके लिए विंडो जो है हमें इस तरफ मिल रही है, तो कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। CPVC वाली विंडो है, अगेन आपको नजर आ जाएगा। ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन किया गया है। और दोस्तों इस बेडरूम से भी हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। और अगेन CPVC वाली हमारी विंडोज़ हैं, स्लाइडिंग वाली। और पीछे की तरफ काफ़ी बड़ा हमें वॉशिंग एरिया मिलता है, लगभग 7 फीट बाई 11 फीट के साइज़ का। यहाँ से हमारी वेंटिलेशन ओपन रहेगी। पीछे आपको ये दरवाज़ा नज़र आ जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमारा 2 साइड ओपन घर है, तो घर के बिल्कुल इमीडिएट बैक साइड कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। जो भी कुछ बिल्डिंग बनेगी वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेगी। तो ये हमारे इस घर के ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। चलते हैं पहली मंजिल पे। पहली मंजिल की अकोमोडेशन को भी अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद छत पे भी चलेंगे। छत से मैं आपको एयरपोर्ट रोड को और नज़दीक से और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे और छत पे जाने के लिए स्टेयर्स हमारी बाहर से हैं, परमानेंट वाली कंक्रीट की, इस तरफ से। और पहली मंजिल पे आने के बाद सबसे पहले आपको तो एक बालकोनी एरिया मिलता है। लगभग पूरे घर के साइज़ की हमारी बालकोनी है, जिसमें आगे की तरफ हमारा आयरन की यहाँ पे रेलिंग है और नीचे हमारा टफन ग्लास का यूज़ किया गया है। और एलिवेशन में दोस्तों टाइल वर्क आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलेगा। और अगेन स्लाइडिंग वाली CPVC वाली विंडो जो है वो आपको मिलती है, जिनमें टफन ग्लास का यूज़ किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों स्टेयर्स वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी पूरा ऊपर तक आपको ग्लास वर्क जो है वो मिलता है। जितना यहाँ पे आपको ग्लास वर्क मिल रहा है उस हिसाब से सनलाइट आपके घर में पूरा अच्छे से बनी रहेगी पूरा दिन। और यहाँ से हमारे घर में फर्स्ट फ्लोर में एंट्री होती है। और एंट्री पे ही आप देख सकते हैं कि सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही मैप फर्स्ट फ्लोर पे बनाया गया है, कोई कमी नहीं रखी गई। सेम मैप आपको मिलने वाला है जैसा ग्राउंड फ्लोर पे था। अगेन ड्राइंग रूम का हॉल लगभग 9 फीट बाय 9 फीट के साइज़ का, और लगभग 11 फीट बाय 11.5 फीट के साइज़ का हमारा ये डाइनिंग एरिया है। पीछे की तरफ टीवी पैनल मिल रहा है हमें, सेम जैसा ग्राउंड फ्लोर पे देखा था हमने। और सेम इसी तरह के डिज़ाइन की फॉल सीलिंग हमें फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलती है। इस तरफ आपको स्प्लिट AC का प्रोविजन मिल रहा है अपने हॉल में लगाने के लिए। और दोस्तों सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही लगभग 7 फीट बाई 11 फीट के साइज़ की किचन हमें इस तरफ मिलती है। फर्स्ट फ्लोर पे भी किचन में हमें कंप्लीट वुडवर्क जो है वो मिल रहा है। काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज जो है वो आपको मिल रही है। और हर चीज़ की प्रोविज़न पहले से कर दी गई है, RO का भी और चिमनी का भी, गीज़र का भी, और गैस पाइपलाइन की फिटिंग, ये सारी चीज़ें पहले ही फिट कर दी गई हैं। विंडो आपको इस तरह मिल रही है स्लाइडिंग वाली। और 2 बेडरूम आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल रहे हैं, जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था बिल्कुल सेम वैसे ही। एक पहला बेडरूम हमारा इस तरफ लगभग 11 फीट बाई 12.5 फीट के साइज़ का। अगेन स्लाइडिंग डोर वाले कबोर्ड्स हमारे सीलिंग की हाइट तक, जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। प्रॉपर स्टोरेज हमें मिलती है इन कबोर्ड्स में। और इस तरफ हमारा टीवी पैनल ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज के साथ। और दोस्तों इस बेडरूम में स्प्लिट AC लगाने का प्रोविजन उस तरफ जो है वो किया गया है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि हमने एक फ्रेमवर्क किया जैसा ग्राउंड फ्लोर पे था, ताकि आप कुछ डेकोरेशन की चीज़ें यहाँ पे रख सकें। फैंसी लाइट जो है वो हमारी तरफ से इंक्लूड रहेंगी। फॉल सीलिंग में LED लाइट्स का डिज़ाइन रहेगा, LED लाइट्स के साथ। और बाथरूम हमारा इस बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। अगेन दोस्तों लगभग 5 फीट बाई 7.5 फीट के साइज़ का बाथरूम है। अगेन टाइल्स आप देख सकते हैं ग्लोसी वाली सीलिंग की हाइट तक लगाई गई है। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग जो है हमारी इस तरफ लगाई जाएगी। उस आप देख सकते हैं बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग हमारी रहेगी। विंडो हमें इस तरफ मिल जाएंगी इस बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए। तो पहली मंजिल पे भी कोई कमी नहीं रखी गई, सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही सब कुछ हमें मिल रहा है। इस बेडरूम में भी आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन के लिए इस तरफ हमें
CPVC वाली स्लाइडिंग वाली विंडोज जो है वो मिलती हैं। दूसरे बेडरूम में हम जाने के लिए इस तरफ से जाएंगे, लगभग 10.5 फीट बाय 15 फीट के साइज का दूसरे वाला हमारा मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे। और दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको इस बेडरूम में के साथ भी कपबोर्ड्स पूरे मिल रहे हैं। जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, सीलिंग की हाइट तक हमारे कपबोर्ड्स हैं। स्टोरेज हमें नीचे की तरफ भी मिल रही है। टीवी पैनल हमें मिल रहा है विद ओपन स्टोरेज, विद कवर्ड स्टोरेज। और इस बेडरूम में भी उस तरफ आपको स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिल रहा है, कोई कमी नहीं मिल रही। फॉल सीलिंग में भी आपको फॉल सीलिंग डिज़ाइन हमें जो है वो LED लाइट्स के साथ मिल रहे हैं। बाथरूम हमारा इस बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगा, लगभग 5 फीट बाय 7.5 फीट के साइज़ का। और इस बाथरूम में भी टाइल्स जो हमारी ग्लोसी वाली है सीलिंग की हाइट तक आपको मिल रही है। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग मॉडर्न डिज़ाइन की इस तरफ लगाई जाएगी। प्रोविजन पहले से आपको नज़र आ जाएगा कि मॉडर्न डिज़ाइन की फिटिंग जो है वो रहेगी। और विंडो इस बाथरूम की इस तरफ रहेगी ताकि वेंटिलेशन इस बाथरूम की भी प्रॉपरली हो सके। इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम के साथ भी हमें विंडो जो है स्लाइडिंग CPVC वाली इस तरह मिलती हैं टफन ग्लास के साथ। और पीछे हमारी बालकनी रहेगी और वेंटिलेशन प्रॉपर आपको यहाँ पे मिलेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन थी। पहले हमने ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन को देख लिया, अब हमने फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन को देख लिया। अब हम चलते हैं छत पे। छत से दोस्तों मैं आपको एयरपोर्ट रोड को और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। और छत पे जाने के लिए हमें परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स मिलती हैं घर के बाहर से, फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। और दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हैं कि विंडो हमें मिलती है टफन ग्लास के साथ। और ये दोस्तों हमारा छत का एरिया, क्योंकि हमारा फुल डबल स्टोरी हाउस है तो पूरे घर के साइज़ की छत हमें मिलती है। और आप चाहें तो एक और मंजिल की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ से दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एयरपोर्ट रोड को मैं और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो एयरपोर्ट रोड उस तरफ आपको नज़र आ जाएगी, वो जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो एयरपोर्ट रोड पे है। एयरपोर्ट रोड यहाँ से आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, कुछ ही मीटर की दूरी पर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि CCTV कैमरा की वायरिंग, डिश की वायरिंग पहले से कर दी गई है। और जितने भी स्प्लिट एसी आपके लगेंगे इस घर में, उन सभी के आउटलेट के लिए प्रोविजन जो है वो ऊपर की तरफ किया गया है। और दोस्तों छत पे हमें बालकनी इस तरफ तक मिलती है। आगे वो आयरन का एक बढ़िया डिज़ाइन जिसको हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, वो भी आपको छत पे मिलता है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।